हे गाइस, वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। तो आज मैं आया हूँ खेतों की तरफ घूमने के लिए और आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पर विलेज लाइफ कैसी होती है और हम लोग यहाँ शाम को कैसे बाहर घूमने के लिए निकलते हैं। इस समय मैं खेतों की ओर ही जा रहा हूँ। आप लोग देखिए, चलने के लिए इसको हमारे यहाँ पर मेड़ बोलते हैं। हर जगह पे इसको अलग अलग नाम से जानते हैं। और मेरे बगल में ही ये आलू का खेत है। इसमें आलू लगाया गया है। कहीं कहीं आलू इसमें अब जगने लगा है। और इसके बगल में ही ये सरसों का खेत है। और इस समय करीब वही दिन के 4:30 बज रहे हैं। सूरज भी एकदम से मध्यम हो गया है। ठंडी के टाइम पे सूरज जल्दी डूब जाता है। तो अगर गर्मियों का मौसम होता है तो हम लोग करीब 6 बजे के आसपास घूमने के लिए निकला करते हैं। लेकिन ठंडी के टाइम में 4 बजे हम लोग बाहर निकल पड़ते हैं। और इस समय मेरे सामने है एक चना का खेत। और इधर रहा एक लाहा, जिसको सरसों कहते हैं, उसका खेत। ये थोड़ा सा बड़ा है, इसीलिए अब इसमें थोड़े से फूल वूल भी आ गए हैं। सामने एक खेत है धान का, जिसमें से धान की कटाई हो चुकी है, लेकिन अभी इस खेत की जुताई नहीं हुई है। और रास्ते के बगल में है ये आम का पेड़। और उधर और राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों तरफ ये अरहर के खेत हैं। लगभग 10 साल पहले अरहर की खेती बहुत ज़्यादा होती थी, लेकिन अब इस समय जब से पानी की थोड़ी सी सुविधा हो गई है तो लोग धान गेहूँ ज़्यादा करते हैं। अरहर की खेती कम कर दी है करना। ठंडी का टाइम होता तो हम लोग इसी घास को जला के यहाँ पे आग सेंकते, लेकिन अभी ठंडी है नहीं, तो इसको अभी हमारा इंतज़ार है और हमें इसका इंतज़ार है। और अब इस समय मैं आ गया हूँ नहर के किनारे। आप लोग देखिए, जिन नहरों में कभी पानी बहता था, आज उन नहरों का क्या हाल है। और रास्ता कुछ ऐसा है। नहर पूरी तरह से पूर चुका है। 20 साल से पानी नहीं आया है। इसी कारण अब जगह जगह लोग समरसीबल करते हैं, जिससे वाटर लेवल भी बहुत नीचे चला गया है। ये धान का पैरा जिसको बोलते हैं, इससे धान निकाल लिया गया है और अब इसको जानवरों को खिलाया जाएगा। या तो फिर इसी को कतर कर खिलाते हैं, या तो फिर खड़ा खड़ा ही डाल देते हैं। हम जैसे लोग तो जब शाम के घूमने आते हैं तो बस इसी में आग लगा के तापते हैं। और अब हम लोग आ गए हैं समरसीबल की तरफ, जहाँ से खेतों की सिंचाई वगैरह होती है। अब यहीं पे निकलेगी चारपाई। अब यहीं पे होगा बैठक और यहीं पे होंगी देश दुनिया की चर्चा। सरकार किसकी गिरनी है, किसकी बननी चाहिए, मतलब सारा गणित यहीं पे सेट होता है। लोग अपनी अपनी बकरियां लेकर घर की ओर चल दिए हैं। करीब यहाँ पर इस समय पर 5 बजे के आसपास लोग अपने अपने घर की ओर निकल पड़ते हैं, क्योंकि शाम भी जल्दी होने लगती है। ये बूढ़ी अम्मा थोड़ी सी लकड़ियाँ भी ले लिया है। अब गांव में तो गैस वैस की ज़रूरत पड़ती नहीं है, लेकिन अब कोई कोई लोग यूज़ करने लगा है गैस का भी। और सामने मेरे वहाँ पे आप लोगों को मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। ये वहाँ पे आलू की रोपाई हो रही है। अब लोग आलू की रोपाई के लिए ट्रैक्टर का यूज़ करने लगे हैं। करीब अब से 10 या 12 साल पहले ट्रैक्टर का यूज़ नहीं करते थे। वो लोग 10 या 20 लोगों को
आ जाते थे फड़वा कुदाल लेके, वो उसी के माध्यम से आलू लगवा दिया जाया करता था। रास्ता पूरा कच्चा ही पड़ा है। आप लोग मेरे पैरों की तरफ देखिए, पूरी तरह से धूल में एकदम भर गए हैं। लेकिन राहत की बात यह है कि जस्ट मेरे बगल में ही एक समरसीबल चल रहा है। चल के वहाँ पर हाथ पैर धुला जाए। यहाँ पर बिसलरी फ़िल्टर पानी की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ सीधे ज़मीन से ही फ़िल्टर वाला पानी निकलता है, तो आप इसको सीधे पिए, पूरी उम्र पिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो ये पानी खेतों में इस समय बह रहा है, ये एकदम से फ़िल्टर युक्त पानी है, एकदम साफ़ सुथरा पानी है पीने योग्य। लेकिन किसान आदमी को सीधे इसको खेत में छोड़ना ही पड़ता है, क्योंकि अगर सिंचाई नहीं करेगा तो बेचारे की फसल नहीं होगी, फसल नहीं होगी तो किसान तो मर ही जाएगा। अब सरकारों की बेरुखी ये है, आप लोगों को दिखाता हूँ। ये सामने नहर है, ये ज़मानों से सूखी पड़ी है। अगर नहरों से सिंचाई हो, नहरों में पानी आए तो ये पीने वाला पानी है, इसकी बर्बादी क्यों हो। लेकिन सरकार तो खुद ही नहीं चाहती कि वाटर लेवल बना रहे। अगर सरकार को चिंता वाटर लेवल की हो तो जगह जगह पे नहर की व्यवस्था है गांवों में, उनमें पानी छोड़वा दे। जैसे हम लोग कभी खेतों की तरफ पार्टी शार्टी करने के लिए आते हैं, और तो उस समय यहाँ पर कोई चारपाई बिछौना नहीं होता है, तो इसी धान की, जिसको जगह जगह पे अलग अलग नामों से जाना जाता है, कहीं पे इसको खली कहते हैं, हमारे यहाँ पर इसको पैरा कहते हैं, तो हम लोग इसी में बैठ जाते हैं। और इधर मैं आप लोगों को थोड़ा सा आगे और कुछ दिखा रहा हूँ। ये आप लोग सोच रहे होंगे कि पता नहीं ये क्या है। इसका यूज़ फ़िलहाल गाँव में होता है। जो लकड़ी के चूल्हे होते हैं, जिनसे लकड़ी जला के खाना बनता है, उन्हीं चूल्हों को ये पोता जाता है। ये मिट्टी सफ़ेद होती है और चूल्हा लकड़ी से जला जला के काला हो जाता है, और इसमें से अगर पुताई कर दी जाती है तो वो सफ़ेद हो जाता है। और गाँवों में फ़िलहाल ठंडी के टाइम पे, वो चाहे जो गांव हो, हर गांव में छोटी मोटी एक अफवाह ज़रूर होती है कि उधर जंगली देखा गया था, और कहीं पे डायन लगती है। मतलब ऐसी खबरें उड़ती रहती हैं गाँवों में, और जिससे गांव के बुज़ुर्गों में हो या लोगों में हो, वहाँ का माहौल फ़िलहाल गर्म रहता है। चाचा अभी बाज़ार की तरफ गए थे, वो सब्जी वब्जी ले आए हैं, लेकिन हम लोगों को देख के यहाँ पे रुक गए हैं। तो अब शाम का टाइम हो रहा है, मैं भी कोशिश करता हूँ यहाँ से निकलने की धीरे धीरे। शाम का टाइम हो रहा है और हम लोग अब गांव की तरफ जा रहे हैं। बस पास में ही गांव है, करीब होगा 200 मीटर और रह गया है। और आज शाम को है निमंत्रण, अपने एक मित्र का आज तिलक है, तो मिलते हैं आप सीधा वहीं पे। हम लोग इस समय हैं अपने दोस्त के तिलक में, और सामने का नज़ारा कुछ ऐसा है। बहुत ज़्यादा क्राउड हो रहा है। मैं हूँ कुछ अपने लंगोटिया यारों के साथ, और ये रहा हमारे कुछ 1 लंगोटिया यार, 2 लंगोटिया यार, 3 लंगोटिया यार, 4 लंगोटिया यार।
तो चलते हैं अब हम लोग भोजन भाव करने के लिए। हम लोग इसलिए यहाँ आते ही निमंत्रण में, हमारा मेन मकसद यही होता तोड़ना। इस समय हम लड़के के घर के सामने में हैं। मेरा मित्र है, मैं लड़का क्या कहूँ। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। आप लोग बताइए कि आज का ब्लॉग कैसा रहा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट ब्लॉग में।